तो मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में आपके साथ बृहस्पति की महादशा के बारे में बात की है मेष लगन के लिए। अब तक हमने 2 भावों तक चर्चा की है और अब हम इस वीडियो में देखेंगे तीसरे भाव में अगर किसी भी जातक के मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति स्थित होते हैं तो ये बृहस्पति आपको क्या कुछ दे सकते हैं अपनी महादशा के दौरान। देखिए, तीसरा भाव जहाँ आपके मिथुन राशि है जो कि बुध की राशि है, ये कम्युनिकेशन का हाउस है और यहाँ बृहस्पति का आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपकी बहुत ज़्यादा क्षमताओं में वृद्धि कर देता है। इस बृहस्पति की महादशा के दौरान आप बहुत कुछ नए अनुभव करेंगे, जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे और जो कुछ भी आपने सीखा है उसको अपनी क्षमता के हिसाब से आप यूज करेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति आपके लिए सबसे मुख्य उद्देश्य होगा बृहस्पति महादशा में। अब ये दशा आपके लिए बहुत सारे छोटे और लंबी दूरी की यात्राओं वाले टूर लेकर आएगी। ऐसे में आप अपनी जो भी यात्राएं करेंगे, जो भी आप टूर करेंगे, उनसे बहुत कुछ नया सीखेंगे। वो स्टडी पर्पज़ के लिए भी आप कर सकते हैं। तीसरे भाव का बृहस्पति आपको कुछ लिखने में, कुछ बोलने में और कुछ ना कुछ नया सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि देने वाला होगा। ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप कोई कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ कार्य, कोई भी आप आर्थिक रूप से ऐसा कार्य जो धन से जुड़ा है डायरेक्टली, जैसे बैंक वगैरह में काम कर सकते हैं, कोई लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं जैसे एडवोकेट वगैरह का जो काम है। इसके अलावा आप मेजर जो भी काम करेंगे, चाहे वो काम किसी भी प्रकार का हो, उसमें आपकी बुद्धि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगी, उसमें आपकी वाणी इस्तेमाल हो सकती है, उसमें आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इस केस में निश्चित रूप से ही अब बृहस्पति की महादशा में आपके लिए आपकी एजुकेशन, आपके लिए कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति की महादशा वैसे भी छोटी महादशा नहीं होती है। 16 वर्ष की महादशा के दौरान आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान बहुत सारे आप ऐसे अनुभव करेंगे जहां पर आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे अपनी क्षमताओं के हिसाब से, लेकिन क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सा गोचर में अगर देखें तो स्लो चलने वाला ग्रह है, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत बड़े कोई चेंजेस नहीं देगा, बल्कि आपकी लाइफ को ज़्यादातर स्टेबल रखेगा। ऐसे बृहस्पति की महादशा में अब आप कितना ज़्यादा परिश्रम कर लेते हैं, कितना ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और कितना ज़्यादा अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को काम में ले लेते हैं, इसी का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा। वास्तव में बृहस्पति ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो साइन है, जो राशि है मिथुन राशि, वो भी ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपको एक तरफ एक अच्छा जॉब भी दे सकता है और एक तरफ आपको एक अच्छा बिजनेस भी दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके लिए दूसरों के साथ कन्वर्सेशन में आने या दूसरों के साथ वार्तालाप करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा, आपको एक विद्वान व्यक्ति के रूप में दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपको एक बहुत अच्छा जेंटलमैन बनाता है। तो आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा ही है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके मन में या आपके माइंड में एक स्पेशल अंतर्ज्ञान की अनुभूति डेवलप होगी जो हमेशा आपको गाइड करती रहेगी। किसी भी परिस्थिति में आप कहीं फंसे हैं, आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं आपको कोई ऐसी समस्या आ गई है जहाँ पर अब आपको आगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ऐसे में बृहस्पति आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं अपनी महादशा में। अब सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पॉइंट बृहस्पति की महादशा में हमें देखने को मिलता है वो ये है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे, आपको दूसरे लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके ज्ञान का, आपकी क्षमताओं का, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरे लोग ज़्यादा करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सलाह मांगे, आपकी जो भी आपके पास कोई वस्तु है वो मांगे, धन के रूप में वो सहायता ले सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपकी पार्टनरशिप को ज़्यादा मजबूत करेंगे। ऐसा बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव होने की वजह से बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करता है। अगर आपके चंद्रमा का संबंध भी बृहस्पति से बन रहा हो चार्ट में तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय पर बोलने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स दे सकता है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट दे सकता है जिनको आप एक्सप्लेन करके अपनी बात को पूर्ण रूप से दूसरों के सामने रख सकें। तो अब आपकी बातों का प्रभाव, आपकी वाणी का प्रभाव और आपके बोलने के तरीके का प्रभाव दूसरों पर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक बन सकते हैं बृहस्पति की महादशा में, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। आपका जो भी थॉट होगा
कोई भी टारगेट को लेके वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का होगा। ऐसे में जातक अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, चाहे वो एज उनकी कितनी भी हो। ज़्यादातर ऐसे जातक अगर किसी कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं और अगर उस समय आपको बृहस्पति की महादशा आ जाती है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगी कंपटीशन वगैरह को फाइट करने को लेकर, क्योंकि आप स्टडी में बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी जो समस्या आपको आती है वो ये ड्यूअल साइन होने की वजह से आती है। ड्यूअल साइन होने की वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड कहीं दूसरी तरफ भी साथ में चल रहा होता है। इस वजह से कभी कभी आपको ये एक समस्या आ सकती है। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होके या जो भी टारगेट आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उस पर फोकस्ड होकर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए सफलता मिलना सुनिश्चित होता चला जाएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा आपको आध्यात्मिक ज्ञान देगा, धार्मिक कार्यों में रुचि देगा और कुछ ना कुछ आध्यात्म से जुड़ा हुआ लिखने, सीखने या पढ़ने से संबंधित रुचियां देगा। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बना सकता है, यानी आपके जीवन में धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मेनली आपका वैवाहिक जीवन, आपका किसी के साथ भी कोई पार्टनरशिप है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर है, ऐसे में बृहस्पति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। अब ऐसे में बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री होते हैं या फिर वक्री होकर राहु के साथ स्थित होते हैं या केतु के साथ स्थित होते हैं तो आपको बृहस्पति की महादशा फिर उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ज़्यादातर फिर ऐसा बृहस्पति आपको वैराग्य की तरफ भी लेकर चला जाता है कभी कभी। अब मेनली यहाँ पे आपके जो डेडिकेशन है किसी भी काम को करने को लेकर, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। आप कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय में। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको हायर एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो बृहस्पति का एक बहुत बड़ा रोल है अब आपके करियर में, क्योंकि मेनली आप कोई भी काम करें, भले अपना कोई भी करियर चुनें, वहाँ पे आपके ज्ञान और आपकी समझ की भूमिका सबसे बड़ी होती है, आपकी क्वालिफिकेशन की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इस वजह से निश्चित रूप से बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अब बृहस्पति की महादशा को लेकिन आपको यहाँ समझना जरूरी है। अब आपको ये देखना है कि आपके लग्नेश के साथ या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बृहस्पति का संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ, जैसे क्रूर ग्रहों में से जैसे सूर्य है, मंगल है, ऐसे ग्रहों के साथ अगर बृहस्पति का संबंध हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती होंगे और अपने टारगेट के प्रति बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे। अगर शनि जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति का संबंध है तो थोड़े आप स्लो होंगे काम करने में, कुछ लिखने में, पढ़ने में या कुछ भी नया सीखने में आप स्लो होंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति की महादशा ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही प्रोवाइड कर देती है फटाफट, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है काम आपका। तो यहाँ पे आपको धैर्य भी उतना ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर शनि जैसे ग्रह का बृहस्पति के साथ संबंध बन रहा है कुंडली में तो निश्चित रूप से ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ को स्टेबल तो करेगा, लेकिन आपको उतनी अधिक ग्रोथ कभी कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा ये डिससेटिस्फेक्शन भी आपको सामने आ सकता है। अब यहाँ हम सबसे पहले तो बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टियों की, उसके बाद बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपके एज के हिसाब से जो रिजल्ट बृहस्पति के रहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले ऐसा बृहस्पति जो होगा तीसरे भाव से आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेगा, यानी तुला राशि को। यहाँ बृहस्पति काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि है। हालांकि वैसे तो इनके शत्रु हैं शुक्र, लेकिन देखा जाए तो एक शुभ ग्रह है और इस वजह से बृहस्पति जब भी 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, बृहस्पति को हम विवाह का कारक मानते हैं, भाग्य का कारक मानते हैं। इस वजह से जीवन साथी के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। अगर लेकिन राहु का संबंध बृहस्पति के साथ है या केतु का संबंध बृहस्पति के साथ है तीसरे भाव में, तब आपको वैवाहिक जीवन में समस्या देंगे। ऐसा बृहस्पति आपके विवाह के लिए जिम्मेदार रहेगा। आपकी वैवाहिक स्थिति, अगर आपका विवाह हो चुका है तो वैवाहिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, आपका जीवन साथी के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, और मेनली ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस की तरफ लेकर जा सकता है। तो दूसरों के साथ आपका जो बिहेव है बृहस्पति उसको प्रभावित करेगा। आपका एक अच्छा इमेज दूसरों की नज़रों में बनेगा, तो लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान देंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके नेटवर्क में भी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होगा। अब सबसे अहम बात, यहाँ बृहस्पति आपके 7वें और 11वें दोनों ही भावों को कनेक्ट करने का भी काम करते हैं, इसलिए वास्तव में आप पब्लिकली हमेशा अवेलेबल रहेंगे किसी भी व्यक्ति के लिए सहायता करने के लिए। तो ये आपकी एक पब्लिक लाइफ को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। फिर बृहस्पति का एस्पेक्ट है 9th हाउस में। 9th हाउस में जब भी बृहस्पति का एस्पेक्ट होगा तो पिता के साथ थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है कभी कभी, और अपने गुरुजनों के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद आपके जरूर रह सकते हैं। पर ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा, अपने एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क बनाएगा, आपको विदेश यात्रा या अपने ही देश में लंबी दूरी की यात्राओं के माध्यम से एजुकेशन में लाभ देगा।
आध्यात्मिक टूर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होने की संभावना है ऐसे बृहस्पति की महादशा में। अब देखिए, नवम भाव को अगर बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा साथ देगा, लेकिन भाग्य का साथ आपको काफ़ी स्लो मिलेगा। बुध का संबंध क्या बृहस्पति के साथ है या नहीं है, आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर बुध का संबंध बृहस्पति से हो जाता है तो बुध हमेशा आपको ज्ञान प्राप्ति में और नए नए विषयों की खोज करने में मदद करेंगे, आपको स्टडीज़ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बृहस्पति का जो नवम भाव पर दृष्टि है, इसकी वजह से आपको अपने फैमिली के या जो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है उसका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, अपने गुरुजनों से आपको सलाह लेनी चाहिए और उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा बृहस्पति आपको धार्मिक विषयों में और आध्यात्मिक विषयों में काफ़ी ज़्यादा रुचि जागृत करता है, तो आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में, धार्मिक कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहने वाली है। फिर बृहस्पति का एस्पेक्ट है आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे देखिए, जब भी बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा विस्तार देने का काम करेगा। आपके नेटवर्क में आपके मान सम्मान और इज्जत बहुत ही ज़्यादा होगी, आपसे हर कोई सलाह मांगेगा, हर कोई आपकी बातों को फॉलो करेगा। तो ऐसा बृहस्पति आपको आपके नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा फायदा करवाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने की वजह से आपके दोस्त आपका ज़्यादा भी फ़ायदा उठाएंगे कभी कभी। तो यहाँ पे पैसे का लेन देन या कोई भी अपनी बहुत खास वस्तु का लेन देन किसी के साथ ना करें, नहीं तो वो वस्तु फिर आप वापस नहीं मांग सकेंगे किसी से। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पैसे के रूप में सहायता मांगी या धन के रूप में सहायता मांगी और आपने अगर उसकी सहायता कर दी तो वो पैसा आपके पास वापस लौट के नहीं आएगा। दूसरा चीज़, यहाँ आपकी प्रवृत्ति को भी बृहस्पति कुछ ऐसा बना देते हैं कि आप किसी से पैसे की डिमांड या अपनी किसी वस्तु की डिमांड नहीं कर सकते। और 7वां और 11वां दोनों ही भाव यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखेंगे माइंड से और फिजिकली भी। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपको माइंड से सबसे ज़्यादा एक्टिव रखेगा। बृहस्पति का दृष्टि 11वें भाव पर होने की वजह से आपको अपने बिजनेस वगैरह करने में मदद मिलेगी। तो नेटवर्क का जो भूमिका है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको मान सम्मान और पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी ये जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है काफ़ी ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि ये दशा आपको कौन से एज में स्टार्ट होती है। ये दशा 16 वर्ष की रहेगी, तो आपको किसी भी एज में अगर स्टार्ट होती है तो आपको लगभग 1-1.5 साल तक कोई खास अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते कभी कभी। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ये देख लेते हैं कि किसी का अगर मान लीजिए 5 साल का एज है, 10 साल का एज है, और अगर ऐसे जातक को ये दशा स्टार्ट हो जाती है तो जातक की पढ़ने लिखने में या कोई आध्यात्मिक कार्य करने में रुचि बहुत ही ज़्यादा डेवलप करेगी। बाकी चीज़ों पे आपका उतना ध्यान नहीं रहेगा। आपका कोई भी एक्टिविटी जो आप करेंगे वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए करेंगे या कोई ना कोई ज्ञान ग्रहण करने के लिए करेंगे। तो जातक का जो रुचि है ज़्यादातर पुस्तकों में रहता है, स्टडीज़ में रहता है। इसके अलावा मेनली जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर भी जातक का शुरुआत से ही फोकस रहता है। बृहस्पति की महादशा किसी को 25 से 30 साल की आयु में आ रही है तो ये सबसे अहम फेज होता है आपकी लाइफ का, जब आप अपने कैरियर में कभी कभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ऐसा बृहस्पति आपको आपके ज्ञान को मजबूत करने की वजह से कैरियर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान अब आप अपनी क्षमताओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे और उनको सही तरीके से यूटिलाइज भी कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ तीसरे भाव में स्थित होने की वजह से वास्तव में आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपके लिए कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं होगा, बस आपको अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना पड़ेगा, अपने ज्ञान का, अपने कौशल का, अपनी बुद्धि का आपको पूरा उपयोग उसके लिए करना पड़ेगा। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से अक्सर लोगों के साथ कन्वर्सेशन में, बातचीत में आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा। तो बृहस्पति के माध्यम से आप दूसरों को कोई अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अब बृहस्पति की महादशा किसी को भी अगर 50 साल की आयु के आसपास स्टार्ट होती है, 45 की आयु के आसपास अगर स्टार्ट होती है, ये समय ज़्यादातर बृहस्पति आपको पढ़ने लिखने में तो रुचि देंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको आध्यात्मिक विषयों में या धार्मिक विषयों में रुचि देंगे। आपको ऐसा बृहस्पति लंबी दूरी की यात्राएं काफ़ी ज़्यादा देगा और आपको इवन विदेश यात्रा भी दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको वैराग्य की तरफ भी कभी कभी लेकर जा सकता है। तो ये बृहस्पति के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी बृहस्पति आपकी लगन कुंडली में तीसरे भाव में स्थित हों। हालांकि अब आपको बृहस्पति के साथ किसी भी अन्य ग्रह का युति है या नहीं है, या कोई भी ग्रह अगर बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है दृष्टि संबंध के माध्यम से, तो आपको उसको भी ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है बृहस्पति के डिस्पोजिटरी यानी बुध। तो बुध को भी आपको ज़रूर ही चेक कर लेना चाहिए अपने चार्ट में।